हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 तक बताया था, एग्जाम्पल नंबर 3 तक बताया था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है राइट दिस सेट्स इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारे पास सेट दिया हुआ है, राइट दिस सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट क्या दिया हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है। अब इस सेट को क्या करना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में पिछले वो लेक्चर में बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उस सेट को ना लिख करके उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इस सेट का, उसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस कर दिया गया है तो क्या आ रहा है मेरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में अगर n 1 प्लस किया गया है तो मेरा डिनोमिनेटर आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट्स को भी देखते हैं तो हमको यही मिलता है कि न्यूमरेटर में +1 अगर कर दिया जाए तो हमारा डिनोमिनेटर मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो हमारा है वो n है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो n + 1। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, सिंस here we see that numerator is less than numerator is less than 1 numerator is 1 less than denominator। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू n/n प्लस, वेयर n क्या है हमारा नेचुरल, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 6। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है एक साइड जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको क्या करना है, मैच करना। जैसे यहाँ दिया है PRINCAL। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को देखा जाए तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, PRINCAL। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। सेकेंड क्या है, सिंगलटन जीरो क्या है, सिंगलटन जीरो क्या है, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। यहाँ पे क्या बता रहा है, x + 1 = 1।
विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंगलटन 0 आया कि नहीं, आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, C का सेकेंड। ऐसे ही हमारा थर्ड है 1 2 3 6 9 80, 1 2 3 6 9 80। ये क्या है हमारा, ये क्या है, देखिए ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये क्या है 18 के डिवीजर हैं, क्या है 18 के डिवाइजर हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए में जाके मैच कर जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्या है 3 एंड माइनस 3, 3 और माइनस 3 क्या है 3 और माइनस 3, अगर इसको देखा जाए तो 3 और माइनस 3 दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा सेकेंड पे जाएगा, सेकेंड पे मैच करेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पॉइंट 1 और एक्सरसाइज पॉइंट 1 को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पॉइंट 1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। चलिए फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, बिगनिंग विथ लेटर जे। तो बिगनिंग विथ लेटर जे, तो हम देखते हैं कि जो 1 ईयर में जितने मंथ होते हैं, कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इसमें बोला क्या गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, हमको उस मंथ का कलेक्शन करना है जो किस से बिगनिंग करे, जे से, जिसका स्टार्टिंग क्या हो जे से, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, बस। तो हमारे पास सेट्स क्या बन गए, जनवरी, जून एंड जुलाई, क्या हो गया, तो ये हमारा सेट है कि नहीं, सेट है, तो ये हमारा सेट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द कलेक्शन of all month of a year beginning with a letter J is January, June and July. Here we see that it is a well defined collection of an object. It is a well defined collection of an object. So this collection is a set. This is a set. Understand? ऐसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो यहाँ देखिए, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाएगा, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, किस बेसिस पे हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हम बताएंगे,
कोई बेसिस है क्या मेरा? नहीं है। जब नहीं है, बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे इंडिया में, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। जब कुछ नहीं बता सकते तो क्या ये वेल डिफाइंड बनेगा क्या कोई सेट? नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा, ये क्या है? ये सेट नहीं है, इट इज ए नॉट सेट। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकेंड का, it is not a well defined collection of well-defined collection to determine a writer's talent, which vary from person to person. So it is not a set. क्या है? ये सेट नहीं है। क्या है? ये सेट नहीं है। थर्ड क्या है? थर्ड मेरा क्या कह रहा है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, क्या कोई ऐसा है क्या कि कोई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो वर्ल्ड में? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तरफ से कोई और हो सकता है, आपके तरफ से कोई और हो सकता है, कोई भी बेस्ट हो सकता है। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा, देयर इज ए no any team of 11 best cricket batsman of the world, because it vary from person to person, so it is not a set. Understand? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? The collection of all boys in your class. The collection of all boys in your class. तो क्या हो जाएगा? हमारे क्लास में नंबर ऑफ बॉयज फिक्स होंगे। अगर कि हमारे क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 है, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 10 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 35। तो ये तो हमारा कलेक्शन बना रहा है ना, हमको तो पता है ना कौन कौन से बॉयज़ हमारे क्लास में हैं। तो ये तो एक सेट बनाएगा जो कि वेल डिफाइंड होगा। तो इट इज़ ए सेट।
क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड बना रहा है, वेल डिफाइंड सेट बना रहा है, ठीक है। Since the collection of all boys in our class is from a well-defined collection, so it is a अंडरस्टैंड। फिफ्थ क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर जो मेरा स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाएगा अप टू जहाँ तक जाना होगा। तो नेचुरल नंबर मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो हमको बोला क्या गया है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू 99, 99 क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि क्या हो, 100 से कम हो, तो इसलिए वो 99 तक। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट मेरा बना रहा है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड इसलिए ये क्या हो जाएगा? इट इज ए सेट। क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स बताना, नॉवेल्स के कलेक्शन को बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो क्या, वो फिक्स्ड नंबर में होंगे, किसी न किसी फिक्स्ड नंबर में होंगे। जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सब क्या हैं? नॉवेल्स हैं। किसके द्वारा लिखे हुए? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। तो ये क्या होंगे? एक ऑर्डर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक ऑर्डर फॉर्म करेंगे। ये भी एक वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद is a well-defined collection. That's why it is a set. Understand? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसका कलेक्शन। तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे हमारे? इवन इंटीजर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 2 4 6 8 10, ये सब क्या है हमारे? इवन इंटीजर्स हैं। तो इनका कलेक्शन हमको बताना है। तो इसका कलेक्शन क्या होगा? तो ये क्या है? द कलेक्शन ऑफ, सॉल्यूशन इसका क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल even integers is a
well defined is a well defined collection is a well defined collection because we can identify each and even integers that belongs, so it is a set. क्या है? सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये भी क्या है? मेरा सेट है. क्यों? क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं हमारे इस चैप्टर में वो क्या हैं? फिक्स हैं. क्या है? फिक्स हैं. और वो क्या है? वेल डिफाइंड ऑर्डर में है. तो इसलिए क्या होगा? ये भी एक सेट फॉर्म करेगा. क्या करेगा? सेट फॉर्म करेगा. क्या है? वेल डिफाइंड है. क्या है? वेल डिफाइंड है और वो फिक्स है. क्या है? फिक्स है. नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या है? ये सेट नहीं होगा. सेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे तरफ से हो सकता है कोई और डेंजरस हो और आपकी तरफ से कोई और एनिमल्स डेंजरस हो सकता है कि नहीं? तो हम कुछ और सेट फॉर्म करें और आप कुछ और सेट फॉर्म करें. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही सेट बन रहा हो हमारा आपका. तो इसलिए क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है और वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. यहाँ पे एक नोट्स है, आप नोट कर सकते हो. ये नोट्स हमारा ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपका मोस्ट आ जाए ना, मोस्ट आ जाए, when there is a word most, best, super, most, best, super, good, better, etc. are forms, then it is not formed a set. Not form a set. थैंक यू क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.